हरियाणा का यमुनानगर प्लाईवुड में कभी बुलंदियां छूता था, लेकिन आज ये मंदी की मार झेलने को मजबूर है। 2016-17 में यमुनानगर जिले में 350 के करीब प्लाईवुड की फैक्ट्रियां थी, जो आज घटकर 100 के करीब रह गई है। क्या कुछ इसके पीछे का कारण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यमुनानगर को प्लाईवुड का हब कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में पॉपुलर और सफेदे की पैदावार हरियाणा के बाकी जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि दूर दराज से आए उद्योगपतियों ने यमुनानगर को चुना और यहां पर प्लाईवुड फैक्ट्रियां खोली। लेकिन समय के साथ साथ यमुनानगर से प्लाईवुड फैक्ट्रियों का पलायन शुरू हो चुका है। साल 2016-17 में यमुनानगर में 350 से ज्यादा प्लाईवुड फैक्ट्रियां थी, जो आज घटकर 100 रह गई है। हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जुगल किशोर बियानी ने बताया कि यमुनानगर जिले में प्लाईवुड इंडस्ट्री का पतन शुरू हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक को जिस कीमत पर लकड़ी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमें नेपाल और वियतनाम से लकड़ी खरीदनी पड़ रही है। लकड़ी की खरीद और पलाई तैयार करने में अब ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। यही वजह है कि आज के दौर में यमुनानगर में 100 ही फैक्ट्रियां चल रही है। यमुनानगर में पॉपुलर और सफेदे की लकड़ी काफी होती है। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को अच्छे दाम भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका मुनाफा धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे आज प्राइवेट इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। जीएसटी काउंसलिंग से मांग की गई है कि जो 18% जीएसटी लगाई जा रही है उसे घटाकर 5% की जाए, ताकि उन्हें दूसरे देशों से लकड़ी की खरीद ना करनी पड़े और यहीं पर ही लकड़ी से मुनाफा कमा सके। प्लाईवुड इंडस्ट्री इस वक्त बड़ी मंदी में चल रही है और बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई आर्थिक कारणों से, क्योंकि माल बना के और बाज़ार भाव में बेचने से पड़ता नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ करीब 350 फैक्ट्रियाँ थी आज से 5-6 साल पहले, और अब मेरे हिसाब से कम 100 से 125 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, और जो 250 या 250 चल रही है उनकी औसत प्रोडक्शन सामान्य से आधी है। सबसे बड़ी वजह है कि लकड़ी की अराइवल भी कम है और इस वजह से प्राइस उसके काफ़ी ऊंचे हैं। कॉस्ट और सेल प्राइस का तालमेल नहीं बैठ रहा है, और साथ साथ में वियतनाम से, नेपाल से बहुत माल आ रहा है। उनको वहाँ लकड़ी बड़ी सस्ती रेट में मिलती है। मसलन अगर वियतनाम से कोई माल बॉम्बे आए या चेन्नई आए तो भाड़ा भी ज़्यादा नहीं है, उनको सी एरिया पे पहुँच जाता है वो, और वहाँ सफ़ेदे की कॉस्ट कम है, लेबर की कॉस्ट भी कम है वहाँ पे हमारे यहाँ से। ऐसा पलायन शब्द मैं नहीं कह सकता। वो अगर इंडिया की इंडस्ट्री है, मान लो कोई यहाँ से खोल के दूसरी जगह तो ले गया, वैसा मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन मशीनें गई हैं यहाँ से खुल के, काफ़ी मशीनें नेपाल गई है, काफ़ी मशीनें कुछ केरला गई है, जहाँ लकड़ी थोड़ी सहूलियत पोजीशन में है। जहाँ से लकड़ी आती है उस जगह पे मशीनें पहुँच गई है कुछ, तो करीब 150-200 रुपये क्विंटल का फ़र्क है वहाँ भावों का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम प्लाई बना रहे हैं वो फार्मर्स की वुड से बना रहे हैं, जो यानी कि फार्म खेतों में जो लकड़ी बनती है उसी से हम बना रहे हैं। तो खेतों में की गई उपज का इस्तेमाल पे 18% टैक्स है प्लाईवुड पे, वो बहुत ही ज़्यादा है। जो और स्लैब है 12 और 5 की भी है स्लैब, तो ये इसमें हमारे प्लाईवुड के अंदर कम से कम 50 से 55% लकड़ी का ही योगदान है। तो इसको 5% पे ही होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान इसको उगाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये बने, लोगों को रोज़गार मिले और धरती पे ग्रीन कवर भी मिले। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे किसी भी वक्त में हरियाली रहेगी धरती पे। दूसरा हमारा कहना है कि पॉपुलर और सफ़ेदा पर भी 18% जीएसटी है, तो किसान इधर से उधर जो माल भेजता है उसे रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ आती है। उसे जीएसटी वाले रोकते हैं, अभी कहाँ जा रहा है, क्या है, बिल कहाँ है। अब किसान कहाँ से बिल लाएगा? वो इधर उधर से बंदोबस्त करता है ठेकेदारों से, उसे कहीं ना कहीं पैसे जा रहे हैं उसके।
फिर उन बिलों का भी भरोसा नहीं, वो कैसे आते हैं कैसे नहीं, इनपुट के भी बड़े डिस्प्यूट खड़े होते हैं। सरकार को इस बात पे, जीएसटी काउंसिल को खास करके मैं कह रहा हूँ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल है नहीं, तो उनको इस चीज़ों पे ध्यान दे के लकड़ी के जो टैक्स है उसको तो रिवर्स चार्ज पे कर देना चाहिए, यानी कि ये टैक्स आरसीएम बेसिस पे खरीदार भरे। और प्लाईवुड का स्लैब जो है 18 से 5 डिज़र्व करता है और काफ़ी साल हो गए हैं। अब सरकार को काफ़ी जीएसटी भी खूब आ रहा है, सरकार ये कर सकती है चाहे तो।